इस दिवाली पर एक गन चलाने से बच्चे कितने परेशान हुए, इसका एक नज़ारा देखिए। भोपाल के सेवा सदन अस्पताल में, आंखों का जाना माना अस्पताल है, डॉक्टर प्रेरणा उपाध्याय जो कि कई ऑपरेशन कर चुकी है, उन्होंने आज ही चार बच्चों के यहाँ पर ऑपरेशन किए हैं। और इन 4 बच्चों के ऑपरेशन करने के बाद इसके पहले 7 ऑपरेशन कल हुए थे। और ये बच्चे देखिए अपनी दिवाली जैसे रोशनी के त्यौहार में अपनी आंखों की रोशनी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैम, आज आपने 4 ऑपरेशन किए हैं। देखिए, जैसे मुझे जो यहाँ पर देखिए 4 बच्चे हैं जो इसमें एडल्ट भी हैं, जैसे विकास हैं, इसके बाद वासु हैं। देखिए ये वासु जो कि आंखों का इनका ऑपरेशन हुआ, इसके साथ साथ अमित भी हैं। और इसके बाद ये छोटे बच्चे को देखिए, सीनू, जो कि किस तरह इसके चेहरे की परेशानी आप उसकी दूसरी आंख में देख सकते हैं। मैम, ये क्या आज इनका ऑपरेशन हुआ है? ये सभी बच्चों को केमिकल इंजरी हुई है, जो पटाखा कार्बाइड गन फटने से आजकल इस दिवाली में बहुत ज़्यादा बच्चों को चोट आई है। ये बच्चे भी उसी तरह के हैं, इनकी आंख में चोट थोड़ा ज़्यादा है, तो उसमें हम लोग ये सर्जरी करते हैं। इसको एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट बोलते हैं। उससे हीलिंग में मदद मिलती है, डैमेज कम होता है। तो जो कम डैमेज वाले थे उनको तो हम लोगों ने प्राइमरी उपचार देके भेज दिया है, लेकिन जो ज़्यादा डैमेज वाले थे उनको भर्ती करके ये मेम्ब्रेन लगाई है। इससे उम्मीद है कि थोड़ा सा फ़ायदा इनको मिलेगा। तो 7 बच्चों का आप कर चुके थे, 4 आज आपने कर दिए, टोटल 11 बच्चों में आपने ये AMT किया। जी हाँ, मैंने, मेरी एक कलीग हैं डॉक्टर शोभा, उन्होंने किया है आज बच्चों का। कब तक इंतजार करें मैम? आप कह रहे हैं कि 1 महीने में पता चलेगा? हाँ, इसी तरह से देखिए, ये केमिकल भी एग्जैक्टली क्या है, हम लोगों के लिए भी ये नया एक्सपीरियंस ही है। तो एक अंदाजे पे बात हो रही है कि कितने रिकवर होंगे, कितना डैमेज छूटेगा, कितना डीप ये जाता है, ये सब वक्त ही बताएगा। हम सीनू के पास चलते हैं जरा। सीनू के केस में, मैं आपने केस को नजदीक से देखा होगा। अब ये जैसे सीनू को आपने देखा, तो सीनू में क्या आंखों में तकलीफ थी और क्या मतलब क्या किस तरह से क्या आपने इलाज किया है? देखिए, सभी में तकलीफ एक तरह की ही है, जिसमें कॉर्निया जो आगे का पारदर्शक हिस्सा होता है, या तो उस पुतली में डैमेज है या फिर उनके चारों तरफ का जो झिल्ली होती है, जिसको कंजंक्टिवा बोलते हैं, लिम्बस बोलते हैं, उसमें डैमेज है। मतलब आंख का जो सामने वाला हिस्सा है उसमें ही एसिड जाने से वो बर्न हो गया है। तो अलग अलग डिग्री का डैमेज उसमें हुआ है। अभी आपने झिल्ली लगाई है, इससे आप मतलब रिकवरी और जैसे कहें कि फास्ट रिकवरी की आप उम्मीद कर रहे हैं। अगली स्टेप क्या हो सकती है? अगली स्टेप, कई बार इन लोगों का डीप इंजरी होती है तो मल्टीपल सर्जरीज की भी जरूरत पड़ सकती है। ज्यादातर बच्चों में ये अच्छी बात है कि एक आंख डैमेज हुई है, तो कभी कभी ऐसे में दूसरी सर्जरीज की भी जरूरत पड़ती है। यदि ज्यादा डैमेज हो जाता है लिम्बस का, तो फिर दूसरी आंख से झिल्ली लेके थोड़ा सा इस आंख में लगाना पड़ता है। जिनमें पुतली ज्यादा डैमेज हो जाती है उसमें कई बार या चिपकने लगती है आंख चारों तरफ से, उसमें और भी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। ये कितनी, मतलब जैसे हम कहें कि आंखों की रोशनी, हम बस ये चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी बच्चों की आंखों की रोशनी तो हम कहें महफूज रहेगी। ये मैं निश्चित तौर पे अभी नहीं कह सकती हूँ। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये तो समय ही से ही हम लोगों को भी समझ में आएगा कि कितना परमानेंट डैमेज रह जाता है और कितने बच्चे रिकवर होते हैं। हम लोग तो अपनी कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, डॉक्टर प्रेरणा उपाध्याय बताते हुए कि उनकी तरफ से पूरी कोशिश है कि बच्चों की आंखों की ये तकलीफ खत्म हो जाए। लेकिन हम एक बच्चे सीनू से पूछते हैं। सीनू बेटा, कैसा लग रहा है अब आपको? हाँ, ठीक लग रहा है। हाँ। तो ये क्यों, आपने ये कहाँ से लाए थे? आप खुद खरीद के लाए थे ये गन? नहीं, वो मेरा दोस्त है ना, वो मेरे अंकल, वो लाए थे। तो किसने चलाई? आप ही ने चलाई थी? हुआ क्या था? वो चल नहीं रही थी और मैंने देखा तो नीचे से धोखे से लाइटर दब गया। अच्छा। तो आपको पता था ये गन इतनी खतरनाक है? नहीं था, फिर बाद में पता चला। फिर उसके बाद आपकी आंखों में कैसा लग रहा था जब आप अस्पताल आए थे? दिख रहा था? नहीं, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा था ऐसा। और अब थोड़ा चलिए, हम डॉक्टर उम्मीद कर रहे हैं कि आप जल्दी ठीक होंगे। हम इनसे भी पूछते हैं। लेकिन देखिए, अब ये आराम करने लगे हैं। अब आपको कैसा लग रहा है? अभी तो बढ़िया लग रही है। क्या आपके साथ में क्या हुआ था? ये कैसे गन आप लाए थे? मैं लाया था सियोर से। सियोर से ले जाके घर पे चलाई थी। तो घर पे जब तो चला रहे थे, जब तो चली नहीं वो, जब रख दी एक साइड, उसको दूसरी जगह रखने में गए तो नीचे से लाइटर दब गया, तो एकदम आँख में ही पड़ी उसकी।
अब एक छोटी सी बात समझना चाह रहा हूँ। ये हमें बताया गया कि ये जो जो मटेरियल है कैल्शियम कार्बाइड, ये फल पकाने के काम आता है, वेल्डिंग के काम आता है, तो जाहिर तौर पर ये आंखों के लिए तो बड़ा घातक होगा। हाँ, डेफिनेटली कोई भी केमिकल आंखों के लिए घातक ही होता है। तो ये भी आंखों के लिए, तो आंखें तो बहुत डेलिकेट होती हैं, कोई भी केमिकल घातक होता है आंखों के लिए। ठीक है, देखिए बहुत ही घातक केमिकल है। फिलहाल डॉक्टर प्रेरणा उपाध्याय बताते हुए कि इन बच्चों की आंखों की रोशनी को बचाने के लिए पूरा उनका जो यहाँ का नेत्र रोग विभाग है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि बच्चों की आंखों की रोशनी बचे। अभी तक ऐसे 7 बच्चे पहले ऑपरेशन करा चुके हैं, 3-4 बच्चों का ऑपरेशन हो चुका है। इसके अलावा सिर्फ इसी अस्पताल में जो गन है कैल्शियम कार्बाइड, खतरनाक कैल्शियम कार्बाइड गन की वजह से 61 बच्चे इस अस्पताल में इलाज कराकर जा चुके हैं।